मर्द स्वास्थ्य केंद्र पे मैं बार बार सभी लोगों को बता रहा हूं कि किस प्रकार से मनमानी तरीके से बिना डॉक्टर के इलाज किया जा रहा है, जिसकी वजह से कई बार लोगों की जानें जा चुकी हैं। लेकिन आप लोग हर बार मीडिया के अंदर ये देखते हुए आ रहे हैं कि केवल इस वजह से मृत्यु हो गई, लेकिन उसके बैकग्राउंड में जो चीज़ें घटित हो रही हैं, जो परिवार का मेंबर सोच रहा है, उसके साथ जो बीत रही है, वो कभी भी मीडिया के अंदर नहीं दिखाया जा रहा है। आज आपको मैं कुछ दिन पहले सर्पदंश के कारण जो ब्लॉक पे, जो स्वास्थ्य केंद्र पे घटना हुई है, लापरवाही के द्वारा एक महिला की मृत्यु हुई है, उसकी उस परिवार के साथ घटना को मैं बताना चाहता हूँ। जब हमारे पत्नी को यहाँ सर काट लिया सर्फ, हम देखे नहीं कि सर्फ है कि क्या है, तो हम यहाँ से लेके गए जब मर्दा अस्पताल पर, तो वहाँ डॉक्टर नहीं थे, हैं कंपाउंडर थे। वो लोग इलाज किए, सुई दिए, इसके बाद वहाँ हमको घर भेज दिए। वो लोग बोले कि ठीक है, इसको सर्फ नहीं काटा है। यहाँ जब हम लेके आए तो तबीयत गड़बड़ हुई, फिर दोबारा गए। दोबारा जाने के बाद ये लोग बाटल चढ़ा दिए। बाटल चढ़ाने लगे तब हालत बिगड़ने लगी, तो हम जाके उन लोगों से रिक्वेस्ट किए, लेकिन हमारी बात कोई नहीं सुना। लोग कह रहे थे कि ठीक है, लेकिन ज़बरदस्ती हमने लेके चला गया मऊ सदर। जाते जाते उसको जो है दाखिल करते करते इलाज थोड़ा सा डॉक्टर किया, अभी जांच कर ही रहे थे, तब तक दम टूट गई। अच्छा, आप जब स्वास्थ्य केंद्र पे गए तो क्या डॉक्टर साहब वगैरह वहाँ पे अवेलेबल थे, या आप अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह गए थे, तो किस तरीके से आपका ट्रीटमेंट शुरू हुआ? ट्रीटमेंट हमारे ये शुरू हुआ कि डॉक्टर साहब थे नहीं। हम लेके गए तो डॉक्टर साहब वहाँ मौजूद नहीं थे। दो बार गए, दोनों बार में एक बार भी मौजूद नहीं थे। बस कंपाउंडर या वहाँ एक डॉक्टर महिला थी, वही जो है कोई देखा नहीं उनको। हमने वहाँ रिक्वेस्ट किया कि देख लीजिए, हमारे मरीज को तड़फड़ा रहा है, लेकिन कोई नहीं उठ के गया वहाँ से। अच्छा, ये बताइए कि जब आप रेफर के लिए कागज बनवाए तो किस तरीके का आपको क्या सुविधा दी गई रेफर कराने के लिए? रिफर जब करने के लिए हम उनको बोले कि हम कहीं अपना मरीज ले जाएंगे, तो वो हमको सीधा गाजीपुर रिफर कर दी। तो हमने कहा कि हम गाजीपुर नहीं ले जाएंगे, हम ले जाएंगे मऊ, क्योंकि फातिमा नज़दीक है, हम वहाँ दिखा लेंगे। तो वो लोग हमको कुछ नहीं बोले, हम अपने साधन से लेके गए, टेम्पू से। अब आप सोच सकते हैं कि एक गरीब परिवार किस प्रकार से स्वास्थ्य केंद्र यानी इलाज के दौरान तड़फड़ाता है, लेकिन डॉक्टर के द्वारा कोई इलाज नहीं किया जाता है। एम्बुलेंस की सुविधा बिल्कुल गरीबों के लिए बनाई ही नहीं गई है। आप देख सकते हैं कि वो खुद के साधन से वहां पे ले जाते हैं। इस आपने अभी देखा है कि किस प्रकार डॉक्टरों की लापरवाही से सर्पदंश के कारण एक महिला की मृत्यु हो गई, उसके बच्चे अनाथ हो गए, और उसके साथ आज सत्ता हो, पक्ष हो, विपक्ष हो, जनप्रतिनिधि हो, आज उसके साथ कोई भी न्याय दिलाने के लिए खड़ा नहीं है। जब वो अस्पताल जाता है तो डॉक्टरों के द्वारा उसे धक्के मारकर बाहर निकलवा दिया जाता है। इलाज के दौरान जब उसने डॉक्टरों से गुहार लगाई तो आपने उसी की जुबानी सुना है कि डॉक्टर उसका इलाज खुद करने के लिए मना कर दिए। बॉटल चढ़ा दी सर्पदंश में, जो कि प्रतिबाधित है, और इसी के कारण उस महिला की मृत्यु हो गई। अब गरीब आदमी किस प्रकार से अपने परिवार के लोगों को सुरक्षित रख सकता है? क्या सरकारी संस्थाएं जिन गरीबों के लिए बनाई गई हैं, उन्हीं गरीबों की इस प्रकार से अवहेलना करेगा कि उनको उसी जगह से, उनके घर से भगा दिया जाएगा? आप अब उन्हीं की जबानी सुन सकते हैं कि किस प्रकार डॉक्टर महिला से उन्होंने रिक्वेस्ट की, लेकिन महिला डॉक्टर जो थी वो आकर उस पेशेंट को देखने के लिए भी तैयार नहीं है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या इसी प्रकार से गरीबों का इलाज होगा, गरीबों के साथ ऐसा ही व्यवहार होता रहेगा, और उस दौरान उनके साथ कोई खड़ा नहीं रहेगा? मीडिया कर्मी एक छोटे से शब्दों में लिखकर इस बात को खत्म कर देते हैं कि सर्पदंश के कारण महिला की मृत्यु, इसके जो बैकग्राउंड की घटनाएं हैं वो कौन दिखाएगा? सर्वप्रथम जब आप महिला डॉक्टर के पास गए थे तो किस तरीके का ट्रीट किया आपसे? ये ट्रीट सुबह सुबह अरे जब हम दोबारा गए तो वहाँ महिमा प्रसाद थी। महिमा प्रसाद ने अब वो देखी नहीं, जो है कि तुरंत बाटल चढ़ाने लगी।
फिर जब हालत बिगड़ने लगी तो हम गए, कहे कि मैडम देख लीजिए हमारा मरीज तड़फड़ा रहा है, लेकिन उठ के वो लोग राजी नहीं हुई देखने के लिए। और जो आज आपके साथ जब आप हॉस्पिटल स्वास्थ्य केंद्र पे गए थे तो जो दुर्व्यवहार किया गया वो उनको हम कहे कि डॉक्टर साहब देखिए हमारी पत्नी दुलारी देवी जो 11 तारीख को सर्फ काटा था, मृत्यु हो गई, तो इसी बारे में हम आए तो बोले हैं कि हाँ कहिए क्या बात है। हमने कहा कि जो उस दिन दवा दिए महिमा प्रसाद थी, तो हमने उनको कहा कि चल के देख लीजिए, लेकिन हमारा मरीज नहीं देखे। अगर देख ली होती तो शायद जो है कि हम लेके चले गए होते, लेकिन देखने के लिए वो लोग राजी नहीं हुए। इसके बाद तब हम जबरदस्ती वहाँ से लेकर चले गए। तो क्या कहा डॉक्टर साहब ने? डॉक्टर साहब यही कहे हैं कि जाओ जो मर्जी है करना है कर लो। कागज मांग रहे थे, हमने कहा कि डॉक्टर साहब हमारा जो सदर से कागज मिला है और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है इसका मतलब कि आपके कहने के अनुसार गलत है। तो उन्होंने कहा है कि जाओ तब जो भाई जो मर्जी करना है करो। लोग द टैंक मैन मंच की तरफ से ये लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो भी गाजीपुर के अंदर सरकारी संस्थाएं गरीबों के लिए बनाई गई हैं वो लगातार अपने कार्य को अच्छा करें, लेकिन ये तब तक संभव नहीं है जब तक आप इस पे जोर नहीं देते हैं। बड़े बड़े अस्पताल पे बड़े बड़े मंत्री नेतागण आकर वहां की व्यवस्था को सुधरवा सकते हैं, लेकिन जो छोटे रूरल इलाके में जो इस प्रकार के स्वास्थ्य केंद्र अपने मनमाने तरीके से मरीजों का इलाज कर रहे हैं, यानी गरीबों का केवल इलाज कर रहे हैं, उनको हम लोग इस तरीके से बर्दाश्त नहीं कर सकते कि वो किसी भी पेशेंट के साथ किसी तरीके का खिलवाड़ करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग स्वर्गीय राम दुलारी देवी जैसे सभी लोगों के साथ खड़े हैं और हम लोग तब तक उनके खिलाफ लड़ते रहेंगे जब तक ये व्यवस्थाएं सुधर नहीं जाती हैं। जय हिंद, जय यूपी।